संसार के सारे मनुष्य जब जन्म लेते हैं वो सभी निष्कलंक पवित्र होते हैं। उनके जीवन में उनके पारिवारिक, उनके पूर्वार्जित ये सारे संस्कार जब उनके जीवन में आते हैं तो भिन्न भिन्न मानसिक अवस्थाएं उनकी होती जाती है और वही संस्कार वो सीख लेते हैं। अच्छा या बुरा या तो हम पूर्व जन्म के कर्म से लेकर आते हैं और उस कारण इस जन्म में जिस परिवार में, जिस माहौल में हम रहते हैं वहां से मिलता है। अब हम क्या करें? तो हम 10 मिनट भी अगर रात्रि में चिंतन करते हैं कि हमारा ये जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। क्या शराब पीने के लिए, क्या नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, चोरी करने के लिए, गलत करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, कि सेवा करना है, कि अच्छा करना है, कि बड़ा बनना है, कि बड़े पद पर बैठने हैं, लोगों का भला करना है या लोगों को अपमानित करना है, लोगों से जलना है, ईर्ष्या करना है, नीचे लोगों को दबाना है, कि लोगों का सहयोग करना है। हम कैसे हैं, हम कैसे बन सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। 1 मिनट में आदमी यह शरीर छोड़ देता है। पता नहीं कि मृत्यु किस दरवाजे से आएगी और हमें ले जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? जीवन को समझते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक रहेंगे। तो लंबे समय तक रहने का क्या मतलब है कि आप जीवन में खराब कर्म करेंगे। तो ये खराब कर्म भोगेगा कौन? क्या लोग भोगेगा? इसे आप भोगेंगे आप। तो मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति जो चिंतन नहीं करता है उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कौन होगा। जो खुद अपने जीवन को अधर्म में, कुकर्म में लगा देता है, उससे बड़ा मूर्ख मैं दुनिया में नहीं समझता हूं कि कोई हो सकता है। मनुष्य का तन मिला है, ये बार बार हम जीवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है? हम धर्म के सहारे नशा करते हैं, हम धर्म के सहारे राजनीति करते हैं, हम धर्म के सहारे दुनिया के सारे पाप, सारे पुण्य भी करना चाहते हैं। क्यों? क्या हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम अपने अहंकार की पूर्ति करना चाहते हैं? अगर हम कुछ भला करना चाहते हैं, कुछ समाज में अच्छा लाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि मेरा रास्ता टेढ़ा हो। लेकिन अगर हम सीधे रास्ते ही जा रहे हैं और हमसे बहुत लोगों का हित हो रहा है, तो फिर इस मनुष्य जीवन का क्या मतलब? याद रखिए, कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जप, कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती है आपके कर्मों से। आपके कर्म आपके लिए आपके जन्म पत्रिका में क्रूर ग्रह बन के बैठ जाते हैं। आपके जीवन में कई कंटक परिस्थिति आ जाती है, आपके जीवन में कई बड़े बड़े विघ्न आ जाते हैं। क्यों? आपके कर्म के कारण। इसलिए बंधु, लोगों को हंसाइए, और नहीं हंसा सकते हैं तो खुद हंसिए, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म में ईश्वर आपके सम्मुख रहते हैं और बुरे कर्म में ईश्वर आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए कि ईश्वर जो है वह एक छोटी चेतना की बात नहीं है, वो महापुंज की बात है, वो विराट पुंज की बात है, वो कण-कण में व्याप्त है। हम जानते हैं, शास्त्र कहता है, क्या हम देखे हैं? कण-कण में व्याप्त है। क्या हमको दिखते हैं ईश्वर? हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, ये है वो। हम देखते हैं भगवान कहाँ है? हम तो सिर्फ बस थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, माथा टेक लेते हैं, आशीर्वाद मांग लेते हैं, बस इतनी सिरी। लेकिन जीवन है तो आप बड़े चेतना में जा सकते हैं, बशर्ते आप ईमानदार हों। आप बड़ी बड़ी बातें बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। आपके कर्म कैसे हैं? आपने कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई है? आपने अपने परिवार को पीड़ित किया है। आपके कारण लोगों के आंसू बहते हैं, लोगों के दिल रोते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमारे कारण हमारे परिवार हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, सखा हो, बंधु या कोई भी हो, मेरे कारण उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम सत्य के लिए लड़ सकते हैं, हम वीरता का काम कर सकते हैं जब हमारी धर्म की बात होगी, हमारी परिवार की बात होगी, हमारे कोई सत्य राह पर हम चल रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम लड़ सकते हैं। लेकिन हम अगर सच्चा मनुष्य हैं तो हमें सच्चा बनना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी बड़ी सजा मिलेगी। इतने बड़े सजा मिलेंगे। ईश्वर तो हमेशा हमारे सामने खड़े हैं। हमेशा ईश्वर से मांगना चाहिए कि हमें आप सद्बुद्धि दे, हमें शुद्ध कर्म करने की प्रेरणा दे, हम पर कृपा करें। लेकिन क्या होता है, मैं तो देखता हूं कि लोग जैसे पूजा पाठ उनका बढ़ता है, धर्म उनका बढ़ता है, उनमें बहुत सारे अहंकार आने लगते हैं। कहीं कहीं तो मैं देखता हूं, आजकल देख रहा हूं सोशल मीडिया से लेके बहुत सारे न्यूज पर मैं कभी कभी देखता हूं कि अब तो लोग, धार्मिक लोग, अपने आप को भगवान से भी बड़ा साबित करने का कोशिश करते हैं। एक तिनका नहीं उड़ा सकते हैं। एक तिनका अगर कहा जाए कि एक तिनका आप अपने शक्ति से उड़ा दीजिए तो वो नहीं उड़ा सकते हैं। लेकिन बात करेंगे सीधे जो है सो सारे देवी देवताओं से उनकी बात हो रही है। क्या मनुष्य कब सोचेगा? एक कैसी विडंबना है, एक कैसे प्रारब्ध है कि इतने बड़े मनुष्य तन मिला, इतनी सुविधाएं मिली, इतने लोग हमारे इर्द गिर्द मिले, इतने नाम हम कमाए, हमारा जश हुआ, और हम वहीं के वहीं रह गए। बहुत निचले स्तर में कर्म हमारा है, हम कैसे त्राण मिले? तो हमें चिंतन करना होगा, हमें समझना होगा, और जब तक हम नहीं समझेंगे हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है।